बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे न विनिवेशयन्तिम, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम, मालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको सत्यनारायण भगवान की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए और कथा श्रवण करने के पश्चात ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य दक्षिणा अवश्य ही देना चाहिए, जिससे कथा श्रवण करने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो चलिए अब सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। व्यास जी महाराज बोले कि एक समय मननशील शौनकादि सब ऋषियों ने पुराण वक्ता सूत जी महाराज से पूछा। ऋषि बोले, व्रत करने से, तपस्या करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? हे महामुने, हम सब सुनने की इच्छा करते हैं, आप कृपा करके कहिए। सूत जी महाराज बोले कि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने जो कहा है उसे आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में मनुष्य लोक में आए और अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित, अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न अपने कर्मों से दुखी मनुष्य को देख करके किस उपाय से इन जीवों का दुख नाश हो, ऐसा विचार करके भगवान विष्णु के लोक में गए। वहां विष्णु लोक में शुक्ल वर्ण वाले चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से सुशोभित नारायण को देख करके स्तुति करने लगे। भगवान नारायण को प्रणाम करके नारद जी बोले, वाणी और मन से नहीं जाने वाले अनंत शक्तिधारी श्री हरि को बारंबार नमस्कार है। आदि मध्य और अंत रहित निर्गुण सब गुणों की आत्मा, सबके आदि कारण, भक्तों की पीड़ा हरने वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। भगवान श्री विष्णु जी नारद जी की स्तुति सुनकर के बोले, हे नारद जी, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं और आपके मन में क्या बसा हुआ है? हे महाभाग, वह सब मुझसे कहिए तो मैं भी आपसे कुछ कहूं। तब नारद जी बोले कि मनुष्य लोक में अनेक योनियों में उत्पन्न अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित सब मनुष्य पाप कर्मों में पक रहे हैं। इसलिए हे नाथ, उनके पापों का नाश कैसे हो, ऐसा कोई लघु उपाय मुझे कहिए। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मैं आपके मुखारविंद से वह उपाय सुनना चाहता हूं। श्री भगवान बोले कि हे वत्स, परोपकार की भावना से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और आज मैं एक सर्वोत्तम उपाय तुम्हें बताने जा रहा हूं, जिसके सुनने से मनुष्य का मोह दूर हो जाएगा। उसको ध्यान पूर्वक सुनो। हे वत्स, स्वर्ग और मनुष्य लोक में एक महापुण्यदायक दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे प्रेम के कारण उस व्रत का संपूर्ण विधि विधान में तुम्हें बताने जा रहा हूं। सत्यनारायण भगवान के व्रत को विधान पूर्वक ठीक प्रकार से करके जल्दी अत्यंत सुख को भोग करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है।
श्री भगवान के वचन को सुनकर के नारद मुनि बोले, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है तथा इस व्रत को पहले किसने किया है, यह व्रत कब किया जाता है, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री भगवान बोले कि दुख शोक इत्यादि का नाश करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य को देने वाला, संतान को देने वाला और प्रत्येक स्थानों पर प्रत्येक जगह विजय को देने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत धर्म में तत्पर प्राणी किसी भी दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ में ब्राह्मणों और बांधवों को बुला करके सायंकाल में पूजन अर्चन करे। उत्तम खाने योग्य सवा सेर नैवेद्य भगवान को भक्ति पूर्वक अर्पण करे। केले के फल, घृत, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सब सामग्री भगवान को समर्पण करे। यदि गेहूं का चूर्ण न हो तो शाली या शक्कर का चूर्ण अथवा गुड़, इन सब पदार्थों को एकत्रित करके भगवान को भोग लगावे। सब मनुष्यों को बुला करके कथा श्रवण करे और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा देवे और बाद में बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करे, नृत्य गीतादि कराएं और उसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान करे। ऐसा करने से मनुष्यों की मनोकामना निश्चय ही पूर्ण होगी। विशेष करके कलयुग में पृथ्वी तल पर एक लघु उपाय तुम्हें बताया है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम प्रथमोध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सूत जी महाराज बोले कि हे शौनकादिक ऋषिश्वरों, हम आगे की कथा आपको सुनाते हैं। जिसने इस व्रत को पहले किया है उसका वृत्तांत कहते हैं। अति रमणीय काशीपुरी में कोई एक अति निर्धन और गरीब ब्राह्मण निवास करता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह ब्राह्मण नित्य पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों को चाहने वाले भगवान ने उस गरीब ब्राह्मण को दुखी देख करके एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण के पास आदर पूर्वक आकर के पूछा, हे विप्र देवता, तुम नित्य पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते हो और इस प्रकार तुम जो है इधर उधर क्यों भटकते रहते हो? यह हमारी सुनने की इच्छा है, अतः हे द्विजों में श्रेष्ठ, आप कृपा करके कहिए। तब वह ब्राह्मण बोला कि मैं गरीब ब्राह्मण हूं और भिक्षाटन के लिए अपनी आजीविका को चलाने के लिए भ्रमण करता रहता हूं। हे प्रभु, यदि आप दरिद्रता मिटाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे अवश्य ही बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण विष्णु भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, अतः हे विप्र, तुम उनका व्रत तथा पूजन करो, जिस व्रत को करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। व्रत का विधान भी यत्न पूर्वक कह करके वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद उस गरीब ब्राह्मण ने मन में निश्चय किया कि आज मुझे जो वृद्ध ब्राह्मण ने विधान बताया है उसे मैं निश्चय करूंगा। ऐसा विचार करके उसको रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल जल्दी उठ करके मन में संकल्प कर लिया कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा पूजन करूंगा। ऐसा मन में संकल्प करके वह भिक्षा के लिए नगर में निकल गया। उस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और उसी धन से उसने बंधु बांधवों को बुला करके सारी पूजन सामग्री एकत्रित की और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत तथा पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सभी दुखों से छूट गया और उसके घर में समस्त संपत्ति वैभव उसे प्राप्त हो गया और प्रत्येक महीने वह सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन करने लगा और वह ब्राह्मण जो है सभी सुखों को प्राप्त हो गया तथा अंत में वह समस्त सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। और इस पृथ्वी पर जो कोई भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, पूजन करेगा, विधि विधान से कथा का श्रवण करेगा, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और मनुष्य परम वैभव को प्राप्त कर लेगा। यह सारा विधान भगवान नारायण ने जो है स्वयं नारद जी को बताया है। और आगे क्या कहूं? तब ऋषि बोले कि उस ब्राह्मण से सुनकर के इस पृथ्वी पर किस किस ने व्रत को किया था, हम आपके मुखार बिंद से सुनना चाहते हैं, हमारी इच्छा है। तब ऋषि कहते हैं कि एक समय की बात है, वही ब्राह्मण अपने धन के विस्तार से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा था।
तब एक लकड़हारा जल पीने की इच्छा से उन ब्राह्मण के घर आता है और लकड़ी का बोझा बाहर रख करके ब्राह्मण के घर में प्रवेश करता है। और वहां पर वह देखता है कि ब्राह्मण देवता पूरे विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। लकड़ी का बोझा बाहर रख करके जब अंदर जाता है और वहां बैठ करके वह पूजन का दर्शन करता है, कथा का श्रवण करता है और अंत में जल पी करके प्रसाद पा करके ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके पूछता है कि आप किनका पूजन कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तब वह ब्राह्मण कहते हैं कि मैं आज जो कुछ भी हूं सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही हूं। मुझे जो भी धन वैभव संपत्ति प्राप्त हुई है सब कुछ सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है और इनका पूजन मैं कर रहा हूं। तब लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि आप कृपा करके मुझे सारा विधि विधान बताइए और मैं भी इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। तब लकड़हारे ने सारा विधि विधान जान लिया और वहां से प्रसाद पाकर के जल पी करके लकड़ी का बोझा मस्तक पर रख लिया और मन में निश्चय कर लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन की प्राप्ति होगी उससे मैं भी सत्यनारायण भगवान का पूजन अवश्य ही करूंगा। तब वह धनी लोगों की नगरी में पहुंचता है। उस दिन उसे लकड़ी का 2 गुना 4 गुना मूल्य प्राप्त हुआ। बड़ा प्रसन्न हुआ और उस धन से उसने समस्त पूजन सामग्री एकत्रित कर ली और घर आकर के उसने विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन वैभव संतान पुत्र और सब कुछ प्राप्त हो गया। इस लोक में सुख भोग करके वह लकड़हारा भी वैकुंठ लोक को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि आगे की कथा सुनो। एक उल्कामुख नाम का बड़ा बुद्धिमान राजा था, जितेंद्रिय था, सत्य बोलने वाला था, प्रतिदिन मंदिर जाकर के ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया करता था और उसकी कमल के समान मुख वाली प्रमुग्धा साध्वी स्त्री थी। उन दोनों ने एक बार भद्रशिला नदी के किनारे पर सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा पूजन किया। उसी समय बहुत से धन से परिपूरित एक साधु नाम का बरिया वहां पर आया और किनारे पर अपनी नाव खड़ी करके जहां पर राजा पूजन कर रहे थे उनके पास जाकर के बैठ गया और वह वैश्य बोला कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप किनका पूजन कर रहे हैं, यह सब मुझसे कहिए, इस समय मेरी सुनने की इच्छा है। राजा बोले कि हे साधु वैश्य, पुत्र प्राप्ति की कामना से बंधु बांधवों के सहित अतुल तेजस्वी भगवान सत्यनारायण का हम पूजन तथा व्रत कर रहे हैं। साधु नाम का बनिया बोला कि हे राजन, मेरे यहां भी कोई संतान नहीं है। यदि आपकी कृपा हो तो मुझे भी व्रत का संपूर्ण विधि विधान अवश्य ही बताइए और इस व्रत को निश्चय ही मैं करूंगा तो मेरे घर भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तब राजा से सारा व्रत का विधि विधान जान करके वह साधु नामक बनिया अपने व्यापार कार्य से लौट करके अपने घर गया और आनंदित होकर के अपनी पत्नी से कहा कि जब हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी तब हम भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। और पतिव्रता उसकी स्त्री भगवान सत्यनारायण की कृपा से आनंदित संसारियों की तरह गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके यहाँ कन्या का जन्म हुआ। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है उसी तरह वह कन्या बढ़ने लगी। उस कन्या का नामकरण कर दिया गया और उसका नाम जो है लीलावती ने कलावती रख दिया। और अब जो है साधु से कहने लगी लीलावती कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हो चुका है और कन्या का हमने नामकरण संस्कार भी कर दिया है। क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की थी कि जब हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी तब हम सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। तो हे स्वामी, अब आप कृपा करके ये बताइए कि अब आप सत्यनारायण भगवान का पूजन कब करेंगे। तब साधु बोला कि इतनी भी जल्दी क्या है, इस कन्या के विवाह के समय हम सत्यनारायण का पूजन अवश्य ही करेंगे। ऐसा अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह तो नगर में चला गया। अब कलावती कन्या पिता के घर में बड़ी होने लगी और एक दिन उसने देखा कि कन्या तो विवाह के योग्य हो गई है। धर्म को जानने वाले उसने बहुत शीघ्र विचार करके अपने दूतों को भेजा कि जाओ इसके लिए श्रेष्ठ वर की खोज करो। दूत जाकर के कांचनपुर नामक यानी कलकत्ता नगर में पहुंचते हैं और वहां से एक वैश्य पुत्र को लेकर आए
अत्यंत सुंदर गुण वाले वैश्य पुत्र को देख करके भाई बंधुओं के सहित संतुष्ट चित्त से साधु वैश्य ने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उस वैश्य पुत्र के साथ में कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से फिर वह सत्यनारायण भगवान का पूजन करना भूल गया। इससे कन्या के विवाह के समय भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और साधु को भ्रष्ट प्रतिज्ञ श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें महादारुण कठिन दुख की प्राप्ति होगी। अब कुछ दिनों के पश्चात वह साधु अपने जमाई को लेकर के रत्न सागरपुर में जाकर के व्यापार करने लगा। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंच गए और वहां पर व्यापार करने लगे। लेकिन देव योग से भगवान के श्राप के प्रभाव से एक दिन राजा चंद्रकेतु का धन चोर चुरा करके भाग रहे थे। जहां पर दोनों ससुर जमाई ठहरे थे वहीं पर राजा का धन डाल दिया और अंधेरे में चोर अदृश्य हो गए। राजा के सिपाहियों ने देखा कि राजा का धन पड़ा हुआ है। उन दोनों ससुर जमाई को चोर जान करके हाथ में हथकड़ी डाल दी गई और राजद्वार में पेश कर दिया गया। राजा ने बिना विचारे ही उन दोनों ससुर जमाई को बड़े भारी जेल खाने में डाल दिया गया। भगवान की माया से किसी ने भी उनकी बातों को नहीं सुना। इधर उनकी पत्नी भी बहुत दुखी हो गई क्योंकि घर में जो भी धन था उसे चोर चुरा ले गए। शरीर में पीड़ा, मन में चिंता, अति दुख को जो है वह भोगती हुई दोनों मां बेटी बहुत दुखी हो गई। और एक दिन कलावती कन्या इधर उधर भटकती हुई भूख से व्याकुल होकर के एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने देखा कि सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है और उसने पूजन में सम्मिलित होकर के भगवान का प्रसाद पाया और अपने घर जाकर के अपनी माता से कहा कि हे माता, मैं आज एक ब्राह्मण के घर गई थी और वहां पर मैंने सत्यनारायण भगवान के पूजन को होते हुए देखा। तब उसकी माता ने कहा कि बेटी, हम भी सत्यनारायण भगवान का पूजन अवश्य ही करेंगे। अगले दिन प्रातःकाल पूरे विधि विधान से दोनों मां बेटी ने सत्यनारायण भगवान का पूजन तथा व्रत किया। भगवान उनकी पूजन से प्रसन्न हुए और उनसे जो है दोनों मां बेटी ने मन वांछित वरदान प्राप्त कर लिया और उनसे क्षमा प्रार्थना की। तब राजा चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न में आकर के कहा कि तुम्हारे कारागृह में 2 वेश्य कैदी है, उन्हें तत्काल छोड़ दो, वो निरपराध है। यदि तुमने उनको नहीं छोड़ा तो तुम्हारा धन पुत्र सर्वस्व में नष्ट कर दूंगा। इसके बाद स्वप्न की वाणी तो अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल अपने मंत्रियों को, सभासदों को राजा ने जो है कहा कि मेरे स्वप्न में आज भगवान ने आकर के इस प्रकार की बात कही है। प्रातःकाल राजा ने दोनों वेश्य कैदियों को छोड़ दिया गया, उनकी हजामत करवाई गई, सुंदर वस्त्र उन्हें धारण करवाए गए। जो भी धन उनसे छीना गया था उसे दोगुना करके ससम्मान वहां से दोनों को विदा कर देते हैं। राजा को प्रणाम करके दोनों ससुर जमाई वहां से बहुत सारा धन वैभव लेकर के अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण तृतीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सूत जी महाराज बोले कि आगे की कथा सुनो। जब साधु वहां से धन लेकर के अपने नगर की तरफ प्रस्थान करते हैं तब उनको जो है भगवान ने परीक्षा लेना चाहिए और भगवान ने दंडी स्वामी का रूप धारण कर लिया और आकर के पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है। तब साधु नामक वैश्य कहता है, क्यों स्वामी जी, कुछ धन लेने की इच्छा है क्या? लेकिन हमारी नाव में तो पत्ते ही पत्ते भरे हुए हैं। ऐसे निष्ठुर और असत्य वचन को सुनकर के दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। अब नाव हल्की और उठी चलने लगी। तब नाव को खोल करके देखा तो धन के स्थान पर पत्ते ही पत्ते भरे हुए हैं और इस दृश्य को देख करके साधु वहीं मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब वह मूर्छित हो गया तब उसका दामाद बोला कि पिताजी शोक क्यों करते हो? दंडी स्वामी ने हमें श्राप दिया है, उनकी शरण में चलना चाहिए। दोनों ससुर जमाई दंडी स्वामी की शरण में जाते हैं, उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। तब भगवान कहते हैं कि हे दुष्ट बुद्धि वाले, तुम मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गए हो, इस कारण तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। तब दोनों ससुर जमाई दंडी स्वामी को प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, हम तो जो है आपकी पूजा को नहीं जानते हैं, आप प्रसन्न हो जाइए, यथा वैभव विधान से हम आपकी पूजा अवश्य ही करेंगे। दोनों ससुर जमाई की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं भगवान और उनको मनवांछित वरदान देकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद धन से भरी नाव पर दोनों ससुर जमाई सवार होते हैं और आगे की यात्रा को
प्रारंभ करते हैं। जब उनकी नगरी समीप आ जाती है तब दोनों ससुर जमाई अपने दूतों को आज्ञा देते हैं कि जाओ हमारे घर जाकर के सूचना दे दो। घर जाकर दूत कहते हैं कि नगर के निकट सेठ जी अपने दामाद के सहित बहुत सारा धन लेकर के पधार गए हैं। और जैसे ही उनकी पत्नी लीलावती दूत के मुख से इस प्रकार के वचन सुनती है तो अपनी कन्या से कहती है कि बेटी, मैंने तो पूजन पूर्ण कर लिया है, अब तुम भी पूजन पूर्ण करके चली आना। लेकिन कन्या ने पूजन तो पूर्ण कर लिया था, प्रसाद का उसने अनादर कर दिया। प्रसाद की अवहेलना के कारण उसकी जो पति की नाव थी वह जल में डूब गई। सभी नाव को चलाने वाले चिंता करने लगे, साधु भी चिंता करने लगा, भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे साधो, तुम्हारी कन्या हमारा प्रसाद छोड़ करके चली आई है। यदि घर जाकर के पुनः प्रसाद ग्रहण करे तो निश्चय ही इसे पति के दर्शन हो जाएंगे। कलावती कन्या ने जैसे ही आकाशवाणी सुनी तुरंत घर जाकर के प्रसाद पाया और पुनः आकर के अपने पतिदेव के दर्शन किए। इस प्रकार साधु ने वहां पर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और पूरे परिवार के साथ में वह अपने घर को गया। प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा और इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह वैकुंठ लोक को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम महा चतुर्थोध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि आगे की कथा सुनो। एक प्रजा पालन में तत्पर तुंगध्वज नाम का राजा था। एक समय की बात है, वह वन में शिकार करने के लिए गया। वहां उसने शिकार करने के पश्चात एक बड़ के पेड़ के नीचे विश्राम करना चाहा। पास में ही कुछ ग्वाल बाले भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा घमंड से न तो उनके पास गया, न ही उनके द्वारा जो प्रसाद दिया गया उसने ग्रहण नहीं किया। इससे भगवान रुष्ट हो गए और उस राजा के 100 पुत्र, धन धान्य सब कुछ नष्ट कर दिया। तब उस राजा ने मन ही मन निश्चय किया कि मैंने भगवान की पूजा का अनादर किया है, इससे मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया है। अतः जहां इनका पूजन हो रहा था वहां मुझे जाकर के पूजन में सम्मिलित होना चाहिए और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तब राजा ने विधि विधान से ग्वाल बालों के साथ में पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया। इससे उसके 100 पुत्र, धन धान्य पुनः उसे प्राप्त हो गए और इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह राजा वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा को जो सुनता है, सुनाता है, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस सत्यनारायण भगवान का जो है कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। और सत्यनारायण भगवान की कथा को जिन्होंने सुना है उनके अगले जन्मों की कथा कहते हैं। महाबुद्धिमान शतानंद नामक ब्राह्मण सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ। अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी को बेचने वाला लकड़हारा भिल्ल गोहराज हुआ। अगले जन्म में भगवान रामचंद्र जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। और उल्कामुख जो महाराज थे वो राजा दशरथ हुए। अपने कुलगुरु रंगनाथ जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुए। इसी प्रकार धर्मात्मा सत्य बोलने वाला मोरध्वज राजा अपना आधा शरीर आरे से कटवा करके भगवान को दान देकर के मोक्ष को प्राप्त हुए। इसी प्रकार राजा तुंगध्वज निश्चय करके स्वयंभू मनु हुए। सबको श्री वैष्णव भागवत सुनवा करके वैकुंठ लोक को चले गए। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम महा पंचमोध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, और मुकुट बंसी वाले की जय। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। जानकी मनोहरं सर्वलोक नायकं श्री शंकरादि सेवितं पुण्य नाम कीर्तनं श्री राम 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 नाम तायकं। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं। 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 बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, और मुकुट बंसी वाले की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो,
बरसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप कथा श्रवण के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके कथा का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।